वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। जेमिनाई, मिथुन राशि। माय डियर मिथुन राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके लव लाइफ की रीडिंग करेंगे और जो नवंबर की 1 तारीख से 15 तारीख के लिए होगी। और ये 15 दिन की रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीटली रेजोनेट करे। तो हो सकता है थोड़ा कम रेजोनेट करे। जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता, प्लीज़ आप टेंशन में मत आना। प्लीज़ आप ध्यान रखिए इस बात का। थैंक यू सो मच। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपके नवंबर मंथ में अ, से पहले, नवंबर मंथ से पहले, ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी कैसी रही, मतलब क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में प्रेजेंटली, मतलब नवंबर से पहले। सो देख लेते हैं माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि के आपका लव लाइफ अब तक कैसे जा रहा था। ठीक है, नवंबर से पहले का क्या स्थिति है लव लाइफ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप या आप दोनों में से दोनों ही, या तो आप, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो आपकी एनर्जी यहाँ पर डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो आपकी रीडिंग ज़्यादा कैच होगी। सो ऐसा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कहता है कि आप, या आप दोनों में से दोनों ही, या तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे इस रिश्ते को टिकाने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत काम किए आपने, जो आपसे बन पड़ा, या तो आप या तो आपके, आप दोनों, तो जो भी आपको करना था इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने बहुत मेहनत करी। ठीक है, ये कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मेहनत का ही कार्ड बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये प्यार अ, आपने स्टेबिलिटी के लिए ही सोच कर ही ये प्यार जो है ना, ये दोनों में से दोनों, या तो आप इस प्यार को स्टेबिलिटी के तरफ आपने बढ़ाने की कोशिश करी या बढ़ाया है। क्योंकि पेज ऐसा ऐसा होता है कि छोटा बच्चा जैसा है, कि आपने इसको एंजॉय किया और इसको बढ़ाने की, इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेने की कोशिश करी। 9 ऑफ कप्स ये कहता है ये आपका विश फुलफिलमेंट भी था। आपने ये रिश्ता चाहा था बहुत दिल से, या तो आप दोनों ने ही इस रिश्ते को बहुत दिल से चाहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दिए, बहुत मैसेजिंग हुआ, कॉल, आप दोनों ने बहुत अच्छे एंटरटेन किए। इसमें किसमें एंटरटेन किए, देखिए ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने बहुत, ये भी मेहनत का ही काम है, कार्ड है, ये भी मेहनत का, ये भी मेहनत का। आप दोनों ने मिलके बहुत मेहनत किया है और हमेशा, हर पल आपने इसको वॉच भी किया है कि ये ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब आपने ऐसे, मतलब अम, ये इस रिलेशनशिप को ना आपने गेम की तरह नहीं लिया, बहुत सीरियसली लिया, या तो दोनों आप। ठीक है, बहुत सीरियसली लिया। तो ये ये कार्ड इसकी बात करता है। ठीक है, सो आपने और ग्रो भी कर रहा है, इसमें दिखाया। चैरियट ये कहता है, चैरियट एंड जजमेंट। अच्छा, जजमेंट क्या होता है, मैनिफेस्टिंग बोलते हैं, कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया इस प्यार के लिए, या तो आप दोनों मिलके इस प्यार को पाने के लिए मैनिफेस्ट किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है माय डियर, चैरियट कार्ड ये बोलता है कि आपने बहुत जल्दी इस रिश्ते में ग्रोथ देखा आपको, मतलब जैसे शुरुआत हुई थी, पर उसमें आगे आपने बहुत जल्दी आपका ग्रो कर कर गया था। ऐसा है, ये पास्ट का ही है माय डियर, नवंबर से पहले तक का। ठीक है, मैं टोटल 10 कार्ड्स लूंगी और उनमें जो भी आएगा उस हिसाब से हम फाइनल समझेंगे। ठीक है, अ, अब बस ये लास्ट 2 कार्ड्स हम लेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आपके, देखिए
ये रीडिंग सबके साथ एक जैसे रेजोनेट करे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग रेजोनेट करेगी। और हर किसी के लाइफ एक जैसा नहीं होता, हर किसी के चीज़ें एक जैसे नहीं होते। सो अलग अलग तरीके से बात को समझ ले लेना। लास्ट टू कार्ड्स इतने अच्छे हैं कि आप, फोर ऑफ पेंटिकल से कहता है आपने हमेशा प्रोटेक्ट किया, आपने या तो आप दोनों ने मिलके इस प्यार रिश्ते को आपने बहुत प्रोटेक्ट किया है, मतलब दूसरों से बचाया है। कैसे बचाया, ये बहुत ही हंसने वाली बात है, ताकि कोई और आपके प्यार को, मतलब ऐसा ना हो कि किसी की नजर ना लगे, ठीक है। और अगर प्यार में कोई कमी भी बताता है, कोई भी कमी आई, तो कुछ भी कमी महसूस हुआ तो दोनों ने मिलके उस चीज को संभाला है, या तो दोनों ने मिलके या तो आपने, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कार्ड बोलते हैं कि आपने हमेशा इसको बहुत जोश और जुनून के साथ संभाला है। इसके साथ ये कार्ड आया तो संभालने के कार्ड ये है, और जोश और जुनून का कार्ड ये है। जोश और जुनून के साथ आपने इसको ग्रो किया, आपने इसको संभाला, आपने इसके साथ और बहुत इंजॉय भी किया, ऐसा है ये कार्ड। बहुत ही और ऑनेस्टी के साथ बहुत ही एंटरटेन आपने बहुत किया है, ऐसा है। लास्ट जो फोर ऑफ कार्ड्स है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि कुछ रिसेंटली आपके अंदर ये सब होते हुए भी आप कुछ किसी बात से आप दुखी है, या तो आप दोनों ही दुखी हैं, कोई आप दोनों में ऐसा कुछ बात हुई है, या तो ये ऐसा है कि फोर ऑफ कार्ड्स कहते हैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ही कहते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई कि आप दोनों इस रिश्ते को टाइम दिया कि चलो अगर कुछ दुखी हम हुए, अगर हम दोनों में से दोनों दुखी है या कोई एक जना दुखी है, तो आपने इस बारे में बहुत सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या गलती थी, क्या हम दोनों में से किसकी गलती है, हम दोनों एक दूसरे को सुधारेंगे, जो भी गलती है वो हम दोनों मिलकर सुधारेंगे, ये कार्ड इसको कहते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छा रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की 1 से 15 नवंबर में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। माय डियर जेमिनाई, यहाँ तक कि अगर रेजोनेट करता है, अगर पूरा रेजोनेट कर जाता है तो समझ जाना आगे भी पूरा करेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर इसमें से आपको ऐसा लगता है 50-60% तो मैच हो गया है, तो भी आप आगे के लिए रहिए, क्योंकि आगे भी 50-60% तो मैच करेगा ही, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या एनर्जी है, उसमें वो क्या सोच रहे हैं, लव लाइफ के बारे में क्या इंटेंशंस है, क्या वो चाहते हैं आगे, ठीक है, वो सब हमें पता लग जाएगा। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी जेमिनाई मिथुन राशि। द मून, मून क्या बोलता है कि डर लगता है, इल्यूजन होता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, जो जहां तक अभी तक है उससे आगे जाए, मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म शादी तक जाने की बात करता है कि एकदम बहुत दूर तक ये रिश्ता चले, आखिर तक रिश्ता चले, ऐसे ग्रोथ की बात करता है। और उसमें ये मून कहता है कि डर लगना, डर आना कि आखिर तक जाएगा कि नहीं, क्या पता क्या होगा आगे, ये डर है, ठीक है। आगे कार्ड्स देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई बात छुपाना या झूठ, ये सब बात करता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा कोई बात हो सकता है, कोई बात आप दोनों में से दोनों या तो दोनों में से कोई एक छुपाया होगा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, हो सकता है उन्होंने ही कोई बात छुपाई होगी। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अब वो उसको क्लियर करना चाहता है, मतलब पूरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और बहुत इंटेलिजेंटली, इन द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत इंटेलिजेंट की भी बात करता है कि ग्रोथ जो होगी उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से आगे ले जाने की बात करता है, ठीक है। और अब जो कार्ड्स हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर जेमिनाई, आपके पार्टनर की तरफ से जो दोनों अभी कार्ड्स आए,
ये है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि हो सकता है उनके पास दो ऑप्शंस थे। दो ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं? या तो दो उनके पास रिश्ते थे, उनमें से वो आपको चूज किया है। ये मैं आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कैसे बोल सकती हूँ आपको चूज किया, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है जेमिनाई, आपकी है। और ये कार्ड ये जो कार्ड्स है उनकी एनर्जी की बात करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आपको चूज किया दोनों में से। या तो ऐसे हो सकता है उन्होंने फैमिली प्रॉब्लम हुई होगी कोई, तो उनको ऐसा लगता होगा कि फैमिली बीच में आड़े आ सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो वो आपको चूज करेंगे। ठीक है, वो ऐसा है फैमिली और आप में से आपको चूज करेंगे ऐसा। ये हमेशा के लिए ये एनर्जी नहीं होगी माय डियर, ये एनर्जी है नवंबर मंथ के लिए। ओके, तो नवंबर मंथ के 1 से 15। अब ये एनर्जी 1 से 15 के आगे भी जा सकता है। ठीक है, पेज ऑफ स्वर्ड्स भी ऐसे बात करता है कि आप लोगों में बातचीत हुई होगी। ये स्वर्ड्स जो है ना, ये बातचीत करना ऐसा बोलता है। पेज छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की जो मासूमियत होती है वो ये बात करता है। तो मासूमियत के तरीके से उन्होंने आपसे बात करते होंगे कभी कभार, हमेशा तो मुझे नहीं मालूम, मैं आप जानते होंगे। तो उनके अंदर मासूमियत बहुत है। वो कभी कभार अगर गलती भी कर देते हैं तो वो भी मासूम तरीके से गलती। द सन बहुत ही बेस्ट कार्ड होता है ये। ये कार्ड फुलफिलमेंट की बात करता है, जो भी आप चाहते हो वो सब मिल जाना आपको, ये बात करता है। ये हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, फॉर होल डेक। ये बोलता है कि सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है तो समझ जाना कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेजर आर्काना है। तो मेजर आर्काना जरूर, ये भी मेजर आर्काना है द मून, और ये भी मेजर आर्काना है द सन। तो द मून डर लगता है तो उनको हमेशा शायद डर लगता रहेगा, क्योंकि मेजर आर्काना है। और ये जो है हिम्मत की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। जो भी आप जितना दूर तक आप अच्छा सोच सकते हो वो सब सब चीजें की वो सब बात करता है ये दर्शन। एंड इसके साथ आया डेविल। डेविल होता है सब मोस्ट नेगेटिव कार्ड इन द होल डे। मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट नेगेटिव दोनों साथ साथ है। अब आपको बता देती हूँ माय डियर, ये दो ऑप्शंस है इनमें। या तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी को वो चाहते हैं, जितने भी रिलेशनशिप में जो भी कमी है ये कमी भी बताता है। डर भी डेविल बोलते हैं। ये जो डर है ना, ये भी डेविल ही है। ठीक है, डेविल मतलब नेगेटिव एनर्जी। तो सारे कुछ सब कुछ जो हमें डराता है या जो हमें प्रॉब्लम देता है, हम अगर कुछ गुस्सा आना, लड़ाई करना, सब डेविल एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो जो डर है, उन्होंने अब सोचा है कि वो अब डरेंगे नहीं और वो अब हिम्मत से काम लेंगे। ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अब उनकी हिम्मत जो है ना वो थोड़ा कम होने लगा है और डर लगने लगा है, ये भी हो सकता है। सो और 2 कार्ड्स लेंगे, 10 कार्ड्स में ही हम तकी रखेंगे। ठीक है, ये हमने इंटेंशंस रखा है। ओके, सो हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि बहुत ही मतलब 1 मिनट, हाँ, हाई प्रिस्टेस ये बात करता है कि आप ये दोनों मिलकर बात करते हैं। चैरियट, ओके, चैरियट ये बात करता है कि बहुत मतलब उनके वो जो अंदर से वो जो सोच रखते हैं उनको ना सब दिखाई देता है, उनको समझ आ जाता है आगे क्या होगा। ठीक है, भीतर जो कहते हैं ना थर्ड आई, एक हमारे अंदर जो तीसरी आंख होती है, जो हमारे विवेक होता है, हमारे अंदर इंट्यूशंस होते हैं, वो बात करता है ये हाई प्रिस्टेस। अब कहते हैं चैरियट, उनको ऐसा लगता है बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आपके जो जो प्लान है, जो आपने सोचा है, आप अलग अलग जेमिनाई के बात अलग अलग होगी। किसी ने सोचा है कि शादी भी हो हमारा, है ना, तो जो भी उन्होंने सोचा वहाँ
वो जल्दी चाहते हैं वो अंजाम तक ले जाने के लिए, जो अंजाम, ये पूरा कार्ड सारे अच्छे हैं, सिर्फ मून एक नेगेटिव एनर्जी है, डेविल एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, और एक नेगेटिव है कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जो झूठ या कुछ छुपाने की बात करता है, ठीक है। सो वो जो भी है उनको वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए और जल्दी से जल्दी आप दोनों में बहुत ही क्लियरिटी आए, बहुत ही अच्छा ग्रो करे, सब कुछ अच्छा हो, ये उनके एनर्जी है। अब हम आपकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है माय डियर जेमिनी, यहाँ तक आपको कैसा लग रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा चल रहा था ऐसा ही है? अगर ऐसा मैच कर रहा है तो आप आगे बने रहिए, नहीं तो आपकी इच्छा है। अगर यहाँ तक मैच कर जाता है ना माय डियर, 50% भी मैच कर जाता है तो आगे बने रहिए। अगर नहीं मैच करता है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। ये गिर गया था तो मैंने ले लिया है, उछल के गिरा है और शायद ये आना चाहता था तो हमने ले लिया, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि आपके पहले ये कार्ड आया था, ये कार्ड कहता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करने की बात करता है, ठीक है ना। सो आपकी एनर्जी है माय डियर जेमिनी, डेथ। डेथ मतलब खत्म हो जाना, कोई चीजें खत्म होना। क्या खत्म होना? स्टेबिलिटी। क्या क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के कार्ड पहले आया था। या तो एक तो ये बात हो सकती है कि खत्म होकर स्टेबिलिटी आना। क्या खत्म होकर स्टेबिलिटी आना? जो पुराने प्रॉब्लम थी हो सकता है वो खत्म होकर के आपके स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी के बारे में बात सोचना, ये हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि जो भी अब तक के आपके अंदर जोश थी, जो आप काम कर रहे थे, जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे थे, अब आपने उसको छोड़ दिया है, मतलब अब उसके वो खत्म हो गया है, ये भी बात करते हैं। दोनों में से कोई एक होगी, ओके। अलग अलग जेमिनाई के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आगे का कार्ड बताएगी कि ये कितना, डेथ कितना सही है, मतलब डेथ का मीनिंग एक्चुअल क्या है वो आगे के कार्ड भी से भी पता लग जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्रांड न्यू स्टार्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब अब इसके कार्ड का अब हम बता देते हैं। अब डेथ मतलब है कि पुराना जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया है, वो सारे प्रॉब्लम्स, और इसके लिए आपने काम किया है उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, और सब खत्म हो गया। अब एस ऑफ पेंटिकल्स ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये आपकी एनर्जी है, हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ नहीं है, आप एनर्जी रखते हैं ऐसा कि आप सोच रहे हो कि अब हमें अच्छी तरह ये स्टार्ट कर देना चाहिए, जो आप चाहते हो वो चाहत की तरफ आगे बढ़ना है। पेंटिकल स्टेबिलिटी, फैमिली बनाना, ये सब बात करता है, जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी लेना, ये सब बात करता है। डेविल, अच्छा, आपकी तरफ से भी डेविल आया, कोई ऐसा कुछ है जो आप दोनों को बार बार रोकता है। देखो ये सब पेंटिकल्स को भी, ये स्टेबिलिटी को भी ये डेविल रोक रहा है, इनको भी ऐसा रोका था डेविल। कौन है डेविल आपकी लाइफ में? अलग अलग जेमिनाई के लिए अलग अलग बात होगी। कोई हो सकता है फैमिली हो, ठीक है, फैमिली में से कोई हो, या तो आपके पार्टनर के फैमिली में से या आपके फैमिली में से रोक टोक है कि ये रिलेशनशिप हमें पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। या तो कोई ऐसा डर, डर भी डेविल है, आपको डरना कि आगे पता नहीं क्या होगा, आगे हमारी रिश्ता पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, कुछ किसी भी चीज का डर भी डेविल होता है। आगे आगे देखते हैं क्या। टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं डर, ये जो डर है या ये जो डेविल एनर्जी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड, या तो फैमिली से बाधाएं हैं, आपको रोकते हैं, या आपके पार्टनर की फैमिली रोकते हैं, ऐसा कुछ है, या तो आपको फैमिली बनाने के लिए रोकते हैं, ये रोक रहा है कि फैमिली ना बने, ठीक है, इस टाइप का। जजमेंट, जजमेंट कार्ड बहुत अच्छा है माय डियर जेमिनाई, डरिए मत। आपको शायद डर लग रहा है, इतना सब नेगेटिव कार्ड आया। अब जजमेंट जो आया, जजमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोई केस कोर्ट में गया, दो पक्ष कोर्ट में अपने राय लगते हैं। एक पक्ष चाहता है कि जो हम जो है, हम आपको पैसे, जो सोचो किसी बात की
मैं क्या कैसे एक सही ठोस एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जजमेंट के लिए कि सोचो कि दो लोग जो दो अलग अलग मांग लेके कोर्ट में गए, ठीक है। एक पार्टी चाहता है कि ना हो, चीजें ना हो, और एक पार्टी चाहता है हाँ वो हो। मतलब जो भी है, आप कुछ भी आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगी नहीं कि आपका दिल टूट जाए, आप डर जाओ। तो आप, एक जना चाह रहा है कि नहीं हो और एक जना चाह रहा है हो। मतलब यस नो में, नो को लेकर के आप मतलब दो जो पार्टी कोर्ट में गए, अब आप जो चाह रहे हो वो होगा, जजमेंट आपकी तरफ होगी। आप अगर यस चाहते हो तो यस की तरफ बढ़ेगा, अगर आप नो चाहते हो तो नो की तरफ बढ़ेगी। तो जजमेंट आपकी तरफ है। तो आप ध्यान रखना कि आप देखिएगा क्या किस लिए क्या जजमेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है आप फैमिली के लिए आप चाहते हो कि फैमिली, अगर फैमिली रोक रहा है तो आपके तरफ जजमेंट होगी, जो आप चाहते हो वही होगा। फैमिली मान जाएगी या फैमिली को वो छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक एक कार्ड ऐसे आया था जो टू ऑफ वांड्स, जो ऐसा आपके पार्टनर की तरफ से जो ऐसा कार्ड है कि जो पार्टनर कुछ भी बाधाएं आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो आप ही को चुनेंगे। ये कार्ड ऐसा बोलता है, ये वाली कार्ड की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि ये कार्ड आया था उनकी एनर्जी में, तो हो सकता है वो आपके लिए ही जजमेंट हो। अलग अलग जेमिनाई के लिए अलग अलग बात होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऐसी बात करता है कि आगे बढ़ने की बात करता है, विश्वास के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने की बात करता है। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है। पुरजोश, एकदम बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ने की बात करता है कि एकदम कुछ भी एकदम पूरी मतलब 100% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना, ग्रोथ लाना, ये सब बात करता है, और इसके लिए काम करना जोश के साथ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत जोशीला होता है। आप जेंडर में मत जाना, अगर आप फीमेल है तो आप समझ जाइए कि इस जगह फीमेल है। ओके। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे हम। हमने पहले बोला था 10 कार्ड्स के ही हम देखेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा है कि कुछ समझ ना आना, ये बात करता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं कि जो भी पीछे की प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो जाएगा, कुछ भी अब रहेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि जो भी पीछे का जो बात विवाद थी, जो डर था, जो भी एलिवेशन था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब दूर जा रहा है, ठीक है। ये देखो, आप ये आप हो, आप मेल फीमेल पे मत जाना, ठीक है। ये सब दूर जा रहा है। ये आप जो है, इनको सोर्स होता है कि जो जो भी आप नेगेटिविटी आप सोचते हो, सोर्स ज़्यादातर नेगेटिव ही करता है, क्योंकि हम झगड़ा करते हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन जो होता है, जो बातचीत के द्वारा, वो सब सोर्स जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो भी पीछे की प्रॉब्लम थी वो दूर जा रहा है, और जो भी आगे जो भी आपको समझ नहीं आ रहा था वो क्लियर हो रहा है, ऐसी बातें करता है। या तो ऐसी बातें भी कर सकता है जो क्लियर, जो आगे जो बढ़े हैं आप, कि किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, किस तरफ आप आगे बढ़े, या पार्टनर की तरफ आगे बढ़े या आगे ना बढ़े, ये भी कंफ्यूजन भी बताता है। ये 8 ऑफ स्वर्ड्स, ये कहते हैं कुछ समझ ना आना कि हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये वाली कार्ड है ये, ठीक है। अलग अलग रेजोनेट करेगी, अलग अलग के। द एम्प्रेस, आप अपनी बहुत देखभाल कर रहे हैं, और आपके भी बॉटम ऑफ द डेक पार्टनर का देखा नहीं। चलो देख लेते एक साथ दोनों का, ठीक है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है वो आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं भाई थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं, आगे जो होगा छोड़ते हैं समय पे। ये कार्ड ऐसा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी, आपकी एनर्जी में ऐसा है, ये सारे एनर्जी है। और एम्प्रेस, आप चाहते हो कि हम अपनी अपनी देखभाल करें, आप अपनी देखभाल करना चाहते हो, और आप अपनी तरफ से जो गलतियां हैं वो गलतियों को करेक्शन करना चाहते हो। ये कार्ड प्रेगनेंसी की भी बात है। अगर कोई जेमिनाई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उनकी इच्छाएं शायद पूरी होगी, क्योंकि इंटेंशंस ऐसा है, ठीक है। तो आप अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और आप अपने गलतियों को सुधार रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है।
बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, जो बॉटम ऑफ द डेक में आए आपके जेमिनाई। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर क्या है, ठीक है। बहुत अड़चने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर जेमिनाई के लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी दिख रही है, पर वो प्रॉब्लम ना मेजर भी है प्रॉब्लम, ठीक है, पर वो देखते हैं क्या होगा आगे, क्लियर होगी कि नहीं, सारे प्रॉब्लम क्लियर होके आप लोग आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। 1 से 15 के लिए जेमिनाई के लव लाइफ में क्या हो रहा है देखते हैं। माय डियर यूनिवर्स, जेमिनाई के आप कार्ड दीजिए, जो फ्यूचर क्या है जेमिनाई के। मिथुन राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बात करते हैं डेयरिंग एंड कैरिस्मेटिक लव। अच्छा, डेयरिंग क्या होता है, जैसे पेज बच्चा होता है, बच्चे के अंदर कितना जोश होता है, वो हिम्मत भी करता है, वो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना, आग में भी हाथ लगा देते हैं, मतलब बहुत पुरजोश होते हैं। तो इस टाइप के आप दोनों में एनर्जी रहेगी। डेयरिंग, डेयर करना मतलब हिम्मत करना, और बहुत ही कैरिस्मेटिक अब लव है। तो आप एकदम एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ के ना डरेंगे हम, ना झुकेंगे ना हम, इस टाइप का कार्ड है, ना डरेंगे ना झुकेंगे। पेज ऑफ कप्स, बाप रे, पेज ऑफ कप्स एक दूसरे को संभालना, गिफ्ट देना, एक दूसरे को मैसेज के थ्रू प्यार जताना, ऐसा कार्ड कहते हैं। क्या बात है, दोनों ही पेज है। पेज बहुत अच्छा एनर्जी होता है, जो चाइल्डिश एनर्जी बोलते हैं। चाइल्डिश मतलब है कि फुल जोश, मतलब आप जैसे छोटे बच्चे कुछ सोचते नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसा ऐसा उनके अंदर वो कुछ भी कर देते हैं, कभी भी कुछ कर देते हैं और सोचते नहीं है, और उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, ऐसा, ठीक है, ये दोनों। अब है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लड़ाई की बात करता है, ठीक है। आप देखते हैं आगे के कार्ड से पता लगेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स कोई ऐसे जगह छोड़ने की बात करता है, कि अभी जो भी आप अब तक थे उस जगह को छोड़ने की बात करता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स फाइट की बात करता है, फाइट की मतलब जो भी दोनों तरफ से फाइट की बात, ये दोनों तरफ की बात है, ये देखिएगा। ये जो हो रहा है वो अल्टीमेट रिजल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये लड़ाई दिख रही है। अब बच्चों जैसे बच्चे तो आपस में वैसे भी लड़ते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा पीछे की जो पेज पेज आए, दोनों बच्चों की एनर्जी आए, हो सकता है थोड़ा लड़ाई हो गई हो। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि आप दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक छोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को, और छोड़ते हुए दुखी भी हो रहे हो कि छोड़े कि ना छोड़े, इस तरीके, मतलब क्या करे इस रिश्ते को, दुखी हो गए हो ऐसा। एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि फिर से नया जोश आना, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव, मतलब आप ऐसा फिर से दोनों जो है आगे सिक्योर्ड लव के तरफ बढ़े, ठीक है। जो हमें आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत लड़ लिए, बहुत ऐसे हो गया, ऐसा कई बार होता है ना, हम दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए, फिर 2 दिन बाद हमें लगा नो नो नो, हम छोड़ नहीं सकते, नहीं हमें एक होना चाहिए, वो वाला कार्ड है ये। इसके बाद जो कार्ड आए, ठीक है, द जजमेंट, इसमें भी द जजमेंट आया, आप ही की तरफ जजमेंट होगी, जो आप दोनों, क्योंकि दोनों मिलके कार्ड है ये, आप दोनों जो चाहोगे वही होगा आगे, दो आप दोनों चाहोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, दोनों मिल जाने की बात करता है, दोनों मिल के अच्छे ग्रोथ लाने की बात करता है ये। और ये शुरुआत के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ब्रांड न्यू स्टार्ट टू डेवलपमेंट, मतलब क्या किस तरफ स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ की तरफ, ये बात करता है। अब इसके बाद जजमेंट आया, इसके साथ की कार्ड है ये, इसका मतलब आपकी तरफ जजमेंट होगी, जो आप चाहोगे वही होगा आगे का, ओके। अब देखते हैं थोड़ा और, द मून फिर से आया, जो आपके पीछे भी आया था आपके पार्टनर की एनर्जी में। द मून एंड द एम्प्रेस। द मून ये कहता है कि हिडन एंड अनसर्टेन, कुछ ऐसी बात, हिडन कुछ बात है, तो जो कि आपको डरा रहा है, ठीक है, आप दोनों को डरा रहा है, आप दोनों के रिश्ते को डरा रहा है। पर एम्प्रेस, आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में द एम्प्रेस आया था, आप दोनों एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं, कंपेटिबल एंड सेंसुअल लव, आप एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं,
ठीक है, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मना रहे हैं, ऐसा हो सकता है। द डेथ अलग अलग जमीनाई के लिए अलग अलग बात होगी माई डियर। द डेथ एंड फोर ऑफ वॉन्स, ओ माई गॉड, आप सुनोगे ना अभी आप झूम उठोगे माय डियर जेमिनाई। द डेथ होता है पुराना सारा खत्म, सब कुछ खत्म, जो भी पुराना था, जो भी डर था, जो भी लड़ाई थी, सब कुछ खत्म। जो भी आपके दोनों में जो नेगेटिविटी काम कर रही थी, सब खत्म होकर फोर ऑफ वंस, शादी के कार्ड है ये। शादी बोलते हैं, घर, फैमिली, फैमिली बनाने की बात करता है, घर बनाने की बात करता है। दोनों मिलके, यहाँ पर दो जने हैं तो दोनों मिलके घर बनाना, फैमिली बनाना, शादी करना, ये सब बात करता है। ये लास्ट कार्ड थी, ये मैंने बोल दिया था पहले 10 कार्ड्स लेंगे हम। 10 कार्ड्स में से ये लास्ट कार्ड जो फैमिली की बात कर रहा है। सो माय डियर जेमिनाई, आप दोनों, हो सकता है ये पूरी तरीके से रिजोनेट करे या पार्शियली करे, ठीक है। पर जो भी करे, आप जो भी यहाँ से गाइडेंस मिली है, जो भी कार्ड्स में, क्योंकि टैरो रीडिंग ऐसा होता है कि हमें पहले पता चल गया है क्या क्या होने वाला है। 1 से 15 ये कार्ड जो आया अभी अभी 115 की बात करता है। तो जो भी आप दोनों में गलतियाँ थी, वो गलतियाँ आप दोनों एक दूसरे के गलतियों को माफ कर रहे हैं, गलतियों को। तो आप ध्यान रखना, अगर ऐसा कार्ड आए तो इस तरीके से आप जो गलत है उस चीज को आप छोड़ सकते हो, आपके पास मौका है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए ये डिवाइन जो एंजल है उनका कार्ड्स है। हम दोनों अलग अलग डेक से ये आपके लिए लेंगे कि वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये इनसे भी लेंगे, ठीक है। ट्रस्ट आप दोनों के, वो कह रहे कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आप वो कह रहे कि आप दोनों में फेथ होना बहुत ज़रूरत है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो आप दोनों में फैमिली इश्यूज थी वो हील हो जाएगी। ये ब्लेसिंग्स है आपके दोनों की तरफ से। फाइनेंसिंग एंड करियर, अगर कोई पैसों के लेके बात होगी, देखो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर कोई बात होगी, पर ये जो है डिवाइन एंजल क्या कह रहे हैं देखते हैं। अब हम साथ कितना वो देंगे, ये भी बात करते हैं कि कितना वो आपके साथ है, कितना ब्लेसिंग्स उनके साथ है, ठीक है। देखते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया फाइनेंस एंड करियर के ऊपर। कोई बात नहीं, डरो मत, फाइनेंस एंड करियर तो ठीक हो सकता है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है माय डियर जेमिनाई। फेरी स्पॉटिंग, आपके साथ ट्रस्ट रखोगे तो फेरी जो है ना एंजल आपके साथ देगी, ठीक है। फेरी स्पॉटिंग, हम हमेशा अपने एंजल को पाओगे जब भी आप मुश्किल में पड़ोगे। फेरी कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं कि वो आपके साथ देंगे। इंस्पिरेशन, वो आपको इंस्पिरेशन, हीलिंग फैमिली इश्यूज के नीचे कार्ड आया इंस्पिरेशन, मतलब वो आपको हमेशा आपके इंस्पिरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। सो टेम्पटेशन कार्ड, ये इसके बॉटम ऑफ द डेक आया इसके लिए। तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपके अंदर कोई इसको लेकर कोई गिल्ट है तो वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये कार्ड ये कहता है अगर आपको कोई इश्यूज है फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर के, वो आगे जा करके वो कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक हो जाएगी। अगर आप बिलीव करते हो तो बहुत अच्छी बात है, विश्वास में बहुत ताकत होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के, इतनी जल्दी अगर कार्ड गिरे तो हम लेते नहीं हैं, थोड़े से आपके लिए हम मांग लेते हैं कि यूनिवर्स के मैसेज क्या होगी आपके जेमिनाई मिथुन राशि, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। हम दोनों अलग अलग डेक से देखेंगे, फिर फाइनल हम बोलेंगे, ओके। फाइनल में हम देखेंगे क्या। डे ड्रीमिंग, आपके पार्टनर कह रहे आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मतलब डे ड्रीम करते हैं वो आपकी। ये बात वो शायद कहे ना कहे, मैसेज में आया। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस
पर वी वैल्यू, हमारे वो कह रहे कि हम दोनों के वैल्यूज़ में थोड़े से डिफरेंसेस है। हो सकता है, होगी, ऐसा होता ही है, दो अलग अलग फैमिली अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग वैल्यूज़ लेकर के कैरी करते हैं, तो हो सकता है ऐसा हो। पर ये बात ये कहता है कि इसके वो कह रहे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज है, पर फिर भी वो आप ही को ड्रीम करते हैं, आप ही को चाहते हैं, आप ही से प्यार करते हैं। और डे ड्रीम, उसी का डे ड्रीम पता है क्या होता है, आपको भी पता है, ठीक है ना, कि हर समय मतलब आंखें खुल के भी वो आपके लिए सपना देखते हैं कि वो आपके साथ हैं। वैल्यूज में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो आपके साथ है और आपके वो है। अच्छा, क्या फैमिली इश्यूज थी? यहाँ पर लिखा हुआ यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। मतलब ऐसे है कि पेरेंट्स एंड उनके डिफरेंट कुछ बात होगी, उसमें वो कह रहे कि यू, अच्छा वो कह रहे कि यू डिजर्व बेटर देन मी। उनके अंदर ये बात है कि आप ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। और वो कह रहे कि पेरेंट्स इश्यूज में बैलेंस नहीं कर पाए, फिर भी वो डे ड्रीम करते हैं। वैल्यूज के नीचे ये कार्ड आया कि ये बात बोलता है कि तुम ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। क्या हम एक दो और ले लें? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ले लूँ एक दो और, क्योंकि इनमें ना मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं देख लूँ थोड़ा सा, दो और ले लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी सेम आए तो कोई बात नहीं, हम उसी को मान लेंगे। ओके, इसमें से देखेंगे। वी आर मेड फॉर ईच अदर। यस, देखो इसके नीचे आया, मतलब हम दोनों के फैमिली कितना ही ज्यादा प्रॉब्लम करे ना करे, हम मेड फॉर ईच अदर, ये हम दोनों एक दूसरे के लिए है, ये इसके मीनिंग है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, कुछ डाउटिंग हुई होगी, जैसे कि इन्होंने ये डाउट किया होगा, यू डिजर्व बेटर देन मी, ये आप बेटर डिजर्व करते हो, ये डाउट इन्होंने किया। फिर उन्होंने बोला कि आई फील सॉरी, वो सॉरी मांग रहे हैं आपसे। तो ठीक है, अब यहाँ तक आपकी रीडिंग थी माय डियर। जो भी हो, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहे, आपके लव लव के लिए मैं, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक सजेशन चाहती हूँ, अभी जाइएगा मत, मुझे एक सजेशन चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कॉम्पिटिबिलिटी रीडिंग चाहते हैं कि नहीं। वो कॉम्पिटिबिलिटी रीडिंग कैसी होती है, ये कोई कोई भी करता नहीं है ये रीडिंग, सब डरते हैं इस रीडिंग करने में, पर मैं चाहती हूँ ये रीडिंग, मुझे बहुत इच्छा है कि जैसे कि आप जेमिनाई हैं, आपके साथ कौन सी राशि के सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिबिलिटी होती है, ठीक है, ये सभी राशि के साथ करेंगे आपकी। तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इस टाइप की रीडिंग चाहिए कि नहीं। अगर आप येस करते हैं तो हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर अगर येस आता है तो हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप रहे, बहुत धन्यवाद माय डियर। मेरा थोड़ा सा आवाज़ में मुझे थोड़ा ना, मेरे आवाज़ थोड़ा सा क्रैक होता है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो आपको पता है ना कि टीचिंग प्रोफेशन में ना क्या होता है, बच्चे स्टूडेंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है, तो इस वजह से मेरा गला थोड़ा क्रैक हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ आजकल ठीक हो जाएगी शायद, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा प्यार करना, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो मैंने मुझे मैसेज चाहिए वो ज़रूर लिखना, कितना रेजोनेट हुआ है ये भी लिखना। और थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे। लव यू, थैंक यू, बाय।